सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 13, मसीही जीवन जीने की निर्देश। भाईचारे के प्रति बनी रहो, अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोग ने अन्य जाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। कृतियों की ऐसी सिद्धि लो कि मानो उनकी साथ तुम भी खेत हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनके भी ये समझ कर शुद्धि लिया करो कि हमारे भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह विच्छिन्नता निष्काल रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभनीय हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं जो तुम्हारे अगुवाई थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनको चाल चलो का अंदर देखकर उनकी विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से ना भरमाओ जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह में टूट रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिन काम रखने वाले की कुछ लाभ ना हुआ। हमारे एक ऐसी बेटी है जिस पर से खाने का अधिकार और लोगों की न्याय जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं की लहू सहज पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाते हैं, उनकी देह छापनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों की अपनी ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाए। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छापनी की बाहर उसकी पास निकल चलो, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्वतः नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करो। भलाई करना और उदारता दिखाना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। अपने अगुवाई की आज्ञा मानो और उनकी अधीन रहो, क्योंकि वो उनकी समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लिखा देना बढ़िया, वो ये काम आनंद से करना कि ठट्ठी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारे कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो
क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाना के लहू के गुण से मरी हुओं में से जिलाकर ले आए, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु उन लोगों को ढेर सारा आशीष मिले, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।